हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का 12 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए, ये जो आपका गोल है ना, ये आपके मेजर ध्यानचंद की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो मेजर ध्यानचंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गोल पुस्तक है ना, ये आपका 1952 में प्रकाशित हुआ था। और मेजर ध्यानचंद को जो है ये आपका हॉकी का जादूगर भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर ले भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस की जो शुरुआत है ना, ये आपका 2012 में जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर मेजर ध्यानचंद की बात कर ले तो देखिए, मेजर ध्यानचंद जी को जो है वर्ष 1956 में इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का सर्वोच्च जो खेल सम्मान है ना, यह आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और इसका जो पहले नाम था यह आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है ना, यह आपका 1991-92 में किया गया था। और देखिए, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदल कर है ना, यह आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो वो कर दिया गया था। इसके अलावा बात कर ले 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था। तो ये आपके एक व्यक्तियों को दिया गया था। और वो किसको दिया गया था? तो ये आपके शरत अंचल कमल को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अन्य जो आपके भारतीय खिलाड़ी है ना, उनके ऑटोबायोग्राफी को जो है आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका आपको जो पीडीएफ है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पे जो वो मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में जो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी ओजोन परत जो है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में स्थित है। तो देखिए, ओजोन परत की बात कर ले तो ये जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में स्थित है। तो समताप मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिसंबर 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, दिसंबर 2022 में गुजरात के जो मुख्यमंत्री है ना, ये आपके भूपेंद्र भाई पटेल बने हैं। तो भूपेंद्र भाई पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भूपेंद्र भाई पटेल ये जो है आपके गुजरात के कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये 18वें नंबर के जो वो मुख्यमंत्री हैं। 17वें जो मुख्यमंत्री थे वो भी आपके भूपेंद्र भाई पटेल ही थे। और 18वें जो वर्तमान में अभी आपके मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके भूपेंद्र भाई पटेल हैं। इसके अलावा अगर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, दिसंबर 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जो है ये किस विधानसभा क्षेत्र से जो वो चुनाव लड़े थे। तो देखिए, इनका विधानसभा क्षेत्र का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके घटलोदिया विधानसभा क्षेत्र से जो है ये चुनाव लड़े थे। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल की बात कर ले तो देखिए, वर्तमान में गुजरात के जो राज्यपाल है ना, ये आपके आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात की जो राजधानी है ना, ये आपका गांधीनगर में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 66 है ना, ये आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो आर्टिकल 66 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात कर ले तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये आपके भारत सरकार में राष्ट्रपति के बाद जो है ये दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। इसके अलावा अगर इनके चुनाव की बात कर ले तो देखिए, इनका जो चुनाव है ये आपका एक निर्वाचक मंडल द्वारा जो वो किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों
सदन के सभी निर्वाचित सदस्य जो वो शामिल होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्षों का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नंबर ऑफ सर्कल्स इन आर्चरी टारगेट यानी तीरंदाजी लक्ष्य में जो है मंडलियों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए जब आप तीरंदाजी देखोगे ना तो उसमें जो आपका मंडलियों की जो संख्या होता है ना यानी आर्चरी में जो टारगेट सर्कल का जो टारगेट होता है वो 10 होता है। तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों को जो है ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए अगर एशियन गेम्स की बात कर ले तो देखिए एशियन गेम्स की जो शुरुआत है ना ये आपका 1951 में हुआ था और 1951 में पहला जो एशियाई खेल है ना ये आपका भारत में आयोजित किया गया था। और भारत में कहाँ पर, तो ये आपका भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है भारत में 2 बार ही जो आपके एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है, तो दूसरी बार पूछा गया था। तो देखिए भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों को जो है ये आपका 1982 में आयोजित किया गया था। तो 1982 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पहली बार पूछा जाए तो ये आपका 1951 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एशियन गेम्स होता है ना ये आपके प्रत्येक 4 वर्षों में जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। 1951 के बाद 1954 में जो है ये आपके फिलीपींस के मनीला शहर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तीसरा अगर पूछा जाए कि तीसरा एशियन गेम्स ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। और चौथा जो है ये आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। इसके अलावा वर्तमान में जो आपका एशियन गेम्स हुआ था जो कि आपका 19वां एशियन गेम्स हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका जो है हांगझाऊ चीन में आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2022 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 19वां जो एशियाई खेल है ना ये आपका 2023 में हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर 19वें एशियाई खेल के पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे जो आपका देश रहा था ये आपका चाइना देश रहा था। चाइना के द्वारा जो है वो आपके 383 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 जो वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। दूसरे स्थान पे जो आपका जापान देश रहा था, तीसरे स्थान पे आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया रहा था और चौथे स्थान पे जो ये आपका भारत देश रहा था। भारत के द्वारा जो है टोटल 107 पदक जो वो जीते गए हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 आपके सिल्वर और 41 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां ये जो आपके किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो देखिए उस्ताद अल्लाह रखा खां की बात कर ले तो ये जो आपके तबला वादक थे, तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके उस्ताद अल्लाह रखा खां थे ना ये आपके उस्ताद जाकिर हुसैन के जो है ये पिता थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उस्ताद जाकिर हुसैन ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये भी आपके तबला वादक थे। इसके अलावा अल्लाह रखा खां की बात कर ले तो इन्हें 1977 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 1982 में जो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किस संगीतकार को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले जो आपका भारत रत्न है ना ये आपके MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो ये आपके 1999 में दिया गया था। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी जी को जो है 1998 में, यहाँ पे 1998 कर लीजिएगा, इन्हें जो 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले MS सुब्बुलक्ष्मी ये जो आपके किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपके कर्नाटक के शास्त्रीय गायक है। उसके बाद आपके जो दूसरे संगीतकार थे वो आपके पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर को जो है सितार वाद्य यंत्र में 1999 में जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरे जो थे वो आपके बिस्मिल्लाह खान थे और इन्हें 2001 में जो है आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बिस्मिल्लाह खान जो ये आपके शहनाई वादक से संबंधित है। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी जो कि आपके एक संगीतकार थे और इन्हें जो है 2008-9 में, कहीं कहीं ऑप्शन आपका 2009 दिया रहता है या फिर कहीं कहीं ऑप्शन आपका 2008 दिया रहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008-9 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों के नाम, जहां से एग्जाम में हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि अगर संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां,
पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्ला खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ये आपके शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपके सितार वादक से है। शंकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ये आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। जिया मोइनुद्दीन डागर, आयागिरी श्याम सुंदरम, दोराई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। असद अली खान की बात कर ले तो ये आपके रुद्र वीणा से है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे, यानी मोहन वीणा की जो आविष्कार है ना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया था। यानी पंडित विश्व मोहन भट्ट ये जो आपके किस वाद्य से संबंधित है, तो ये आपके मोहन वीणा से संबंधित है। इसके अलावा अगर वायलिन वादक की बात कर ले तो सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखर, विजी जोग, लालगुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। घटम की बात कर ले तो TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ये आपके घटम से है। मृदंगम की बात कर ले तो KV प्रसाद, SV राजा रॉय, उमलापुरम शिव रामन, इनका जो संबंध है ये आपके मृदंगम से है। मैंडोलिन की बात कर ले तो U श्रीनिवास, पखावाज की बात कर ले तो तोताराम शर्मा, सुरबहार में आपके अन्नपूर्णा देवी आ जाती है। गिटार में आपके जो है ब्रजभूषण काबरा आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो देखिए वेमपति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कथक की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इनमें अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर तो देखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज, इनका जो संबंध है ये आपके कथक नृत्य से है। भरतनाट्यम नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इनमें प्रमुख कलाकारों में सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्ण मूर्ति, वैजंती माला, इसके अलावा मालविका सरकार, रुक्मणी देवी, SK सरोज, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, T बाला सरस्वती, राम गोपाल, इन सभी का जो संबंध है ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इनमें प्रमुख कलाकारों में राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, वेमपति चिन्ना सत्यम, इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इनका जो संबंध है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। कथकली की बात कर ले तो ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मृणालिनी साराभाई, शांता राव, कृष्णा नायर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, उदय शंकर, बललोत, इसके अलावा नारायण मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथकली नृत्य से है। ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो इनमें जो आपके प्रमुख कलाकारों में इंद्रानी रहमान, सोनल मानसिंह, माधवी मुद्गल, संयुक्ता पानीग्राही, किरण सहगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, प्रियवंदा मोहंती, मीनाती दास, इसके अलावा शेरोन लोवेन, मिर्ता बारबी, इन सभी का जो संबंध है ये आपके ओडिसी नृत्य से है। मणिपुरी की बात कर ले तो झावेरी बने जिसमें आपके दर्शना नैना, सुवर्णा और रंजना आ जाती है। रीता देवी, चारू माथुर, विपिन सिंह, आतम सिंह, निर्मला मेहता, साधन बोस, नल कुमार सिंह, कलावती देवी, थंबल यामा, अमली सिंह, इनका जो संबंध है ये आपके मणिपुरी नृत्य से है। मोहिनीअट्टम की बात कर ले तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें आपके हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागिनी देवी, शांता रॉय, भारती शिवाजी, तारा निडुगाडी, शोषण मजुमदार, तंकमणि, गाता नायक, इन सभी का जो संबंध है ये आपके मोहिनीअट्टम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्रिय नृत्य ये जो आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए सत्रिय नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सत्रिय नृत्य की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए सत्रिय नृत्य की जो खोज है ना ये आपके 15वीं शताब्दी में श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है इसकी खोज जो है वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है
सत्रीय नृत्य को किस वर्ष जो है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो वो दिया गया था? तो देखिए सत्रीय नृत्य को जो है वर्ष 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो वो दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथकली जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक आपका उत्तर भारत का है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है और ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का है। तो ये जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गरीबी हटाओ का नारा ये जो आपके किस पंचवर्षीय योजना में जो वो दिया गया था? तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना, ये आपके 1974 से लेकर 1978 तक रहा था। और इस पंचवर्षीय योजना में जो है आपके रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जो है वो आपका जोर जो वो दिया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना, ये आपका मात्र 4 वर्षों का रहा था। तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना रहा था ना, जिसका कार्यकाल आपका मात्र 4 वर्षों का रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर की बात कर ले, तो देखिए इसमें जो आपका लक्षित विकास दर जो रखा गया था वो आपका 4.4% रखा गया था। लेकिन वास्तविक जो विकास दर हुआ था ना, वो आपका 4.8% हुआ था। यानी इस पंचवर्षीय यानी ये जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना, वो आपका सफल रहा था। और मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में जो है मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा जो है इस योजना को जो वो खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आपका कौन सा योजना आया था? तो वो आपका रोलिंग प्लान आया था। और रोलिंग प्लान जो है ये आपका 2 वर्षों का रहा था, जो कि आपका 1978 से लेकर जो है ये आपका 1980 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 ईयर प्लान से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इसका भी अगर 5 ईयर प्लान का PDF चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम पे जो आपको 5 ईयर प्लान का जो है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम से जो वो जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लिम्बाराम का जो संबंध है ना, ये आपके किस खेल से है? तो देखिए लिम्बाराम का जो संबंध है ना, ये आपके आर्चरी यानी तीरंदाजी खेल से है। तो तीरंदाजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लिम्बाराम को जो है 1991 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2012 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्ले मिंटो सुधार, जिसे जो है भारतीय परिषद अधिनियम भी जो है वो कहा जाता है, और ये जो आपका कब पारित किया गया था? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार को जो है ये आपका 1909 में जो वो पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भी जो है पहली बार मान्यता जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बात कर ले तो देखिए जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है इस सुधार को जो वो आपका निर्मित किया गया था। और इस अधिनियम में जो है आपके विधान परिषदों में सदस्यों की जो संख्या है ना, वो 60 जो है वो कर दिया गया था। और इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल के कैबिनेट में जो है एक भारतीय सदस्य भी होगा वो कहा गया था। और इसके जो भारतीय सदस्य रहे थे ये आपके SP सिन्हा जो ये आपके पहले सदस्य रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को जो वो आपका बंद जो है वो कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 73वां संविधान संशोधन ये जो आपके किस अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये जो आपका 1992 में जो इस अधिनियम को पारित किया गया था। लेकिन ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 को जो वो लागू हुआ था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 73वां संविधान संशोधन ये जो आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वहीं अगर अनुच्छेद की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन में जो है
अनुच्छेद 243 में 243 ए से लेकर जो है 243 ओ के प्रावधानों को जो वो सम्मिलित किया गया था। तो 243 ऑप्शन में अगर दिया गया होगा तो 243 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है हमारे संविधान में भाग 9 को भी जो वो सम्मिलित यानी शामिल किया गया था और 11वीं अनुसूची को भी जो है ये आपके 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो है आपका जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में जो है ये आपके कितने विषय को शामिल किया गया था, तो देखिए 11वीं अनुसूची में जो है इसमें 29 विषय को जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीएफसी का जो है फूड चेन में यानी फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी खाद्य श्रृंखला में जो है डीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए खाद्य श्रृंखला में डीएफसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके डेट्रियस फूड चेन होता है। तो डेट्रियस फूड चेन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जीएफसी का अगर खाद्य श्रृंखला में फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका ग्रेजिंग फूड चेन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डीएफसी का फुल फॉर्म अगर सिर्फ फूड चेन में ना पूछकर ऐसे ही नॉर्मल पूछ दिया जाए कि डीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तमस जो कि आपका एक नॉवल यानी उपन्यास है और इस उपन्यास को जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए तमस उपन्यास को जो है ये आपके भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। तो भीष्म साहनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से किस संगीतकार को जो है भारत रत्न मिला है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका आशा भोसले, लता मंगेशकर और एमडी रफ़ी जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर को जो है 2001 में जो है आपके भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के समय जो है आपकी जो स्पेशल स्टैम्प जो रिलीज किए गए थे ना, उसका नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय जो आपके स्पेशल स्टैम्प को रिलीज किया गया था उसका जो नाम था वो आपका व्हीट रिवॉल्यूशन था। तो व्हीट रिवॉल्यूशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपको जैसा कि पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो है सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया गया था, तो ये आपके गेहूं के उत्पादन पे जो है सबसे ज़्यादा जो जोर है वो दिया गया था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जो आपके किस अनाज से संबंधित है, तो व्हीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द विजयनगर एम्पायर, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो है आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में आय का जो मुख्य स्रोत था ना वो आपका लैंड टैक्स था, यानी भूमि कर था। तो लैंड टैक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओलंपिक कमेटी, यानी ओलंपिक कमेटी में जो है आईओसी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए आईओसी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार जो है लद्दाख की झांकी को जो है कब प्रदर्शित किया गया था। तो देखिए भारत के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी को जो है ये आपका 2019 में जो वो प्रदर्शित किया गया था। तो 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस झांकी में जो है लद्दाख को कार्बन तटस्थ और दुनिया के लिए अनुकरणीय बनाने के विजन पर भी जो है वो आपका प्रकाश जो है वो डाला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गोवा नवमी त्यौहार इस पर जो है किसकी पूजा की जाती है। तो देखिए गोवा नवमी त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका वाल्मीकि साम्राज्य का जो है ये आपका प्रसिद्ध त्यौहार है और इस दिन जो है वाल्मीकि समाज के आराध्य गोगा देव यानी नागों की पूजा जो वो की जाती है। तो नाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गोगा नवमी त्यौहार ये जो आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका राजस्थान और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले गोवा नवमी जो त्यौहार है ये आपके किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार गोगा नवमी का जो पर्व है ना ये आपके भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि को जो है ये आपका गोवा नवमी का पर्व जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए आरबीआई की स्थापना की बात कर ले तो देखिए इसका जो स्थापना है ना ये आपके 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय रिजर्व बैंक को किस अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया था। तो इसे जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के तहत जो है इसे स्थापित जो वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले भारतीय रिजर्व बैंक
बैंक का राष्ट्रीयकरण जो ये कब किया गया था, तो ये आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और उस समय जब 1935 में आरबीआई का जो स्थापना किया गया था, उस समय जो है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, तो ये आपका कलकत्ता में स्थित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, यानी वर्तमान में जो है पर्यटन मंत्री कौन है। तो देखिए भारत में वर्तमान में जो आपके पर्यटन मंत्री है ना, ये आपके जी किशन रेड्डी हैं। तो जी किशन रेड्डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए ये जो आपका महाभाष्य जो पुस्तक है ना, ये आपके पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। तो पतंजलि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य साम्राज्य में कौन सी पुस्तक जो वो लिखा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य में कौन सी पुस्तक जो है ये लिखा गया था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में ये जो आपका इंडिका पुस्तक जो वो लिखा गया था। तो इंडिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इंडिका पुस्तक ये जो आपका किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपका मेगास्थनीज था ना, ये किसके दरबार में आया था। तो देखिए मेगास्थनीज जो था ये आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये जो आपका सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की पपड़ी में आपके जो है रासायनिक तत्वों की जो है प्रचुरता यानी मात्रा जो है वो पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन में आपका एक ऑक्सीजन दिया गया था। तो देखिए पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है ना, यानी वॉल्यूम कितना परसेंट है, तो ये आपका 93.8% है। तो ऑक्सीजन में 93.8% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेकंड आपका जो है आयरन का दिया गया था। तो देखिए आयरन की अगर मात्रा की बात कर ले तो ये जो आपका 0.4%। उसके बाद जो आपका एल्यूमिनियम का दिया गया था। तो देखिए एल्यूमिनियम का जो आपका प्रतिशत है ना, वो आपका 0.5% है। तो 0.5% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य रासायनिक तत्वों की प्रचुरता की बात कर ले तो देखिए सिलिकॉन का जो परसेंटेज है वो आपका 0.9% है। इसके अलावा कैल्शियम का परसेंट अगर पूछ ले तो 1% है। सोडियम का आपका जो परसेंट है वो आपका 1.3% है। पोटेशियम का जो परसेंटेज है वो आपका 1.8% है। और मैग्नीशियम का जो परसेंटेज है वो आपका 0.3% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में आइटम्स में आपका अंडर द वेदर का जो है आइटम्स आपसे पूछा गया था। इसके अलावा स्पिल द बीन्स का जो आपका आइटम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर एंटोनीम की बात कर ले तो देखिए ट्रायम्फ और कोवार्ड का जो है आपका एंटोनीम पूछा गया था। वहीं अगर सिनोनीम की बात कर ले तो सिनोनीम में आपका बेनिफिशियल और ब्रेव का जो आपका सिनोनीम पूछा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्च्यू का भी जो आपका सिनोनीम जो वो पूछा गया था। और एक्सप्लिसिट का भी जो आपका सिनोनीम जो है वो आपके पूछे गए थे। इसके अलावा वॉइस नरेशन से भी जो आपके प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।